27 सालों से जो सपना अधूरा रह रहा था वो आखिरकार पूरा हुआ है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया है दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत हमारे साथ जो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे दांव पेच अभी भी बाकी है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी के मुद्दे को उठाया है और साथ ही ये भी पूछा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है, लेकिन इस बिल को पास करने के बाद लागू कराने में इतनी देरी क्यों? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दो सांसद हैं, अपराजिता सारंगी सांसद लोकसभा की, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। सांसद जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुट्टे। महुआ माझी जी एक और सांसद हमारे साथ जुड़ रही हैं जेएमएम की तरफ से, और आप सीट पर भी बैठी थी जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। पूरे देश को गर्व है महिलाएं जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी ले रही हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं गीता भट्ट, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रही है। आज दरअसल इस बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब इंतजार इस बात का है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये है कि ये लागू कब होगा। एक तो जनगणना, उसके बाद परिसीमन, और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। हालांकि 2029 की बात तो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के लिए, क्योंकि ये इंतजार कब खत्म होगा, सवाल तो यही है ना। आपने इतने दशकों तक जाति के आधार पर तो आरक्षण दे दिया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अब महिलाओं का आरक्षण आ रहा है तो उसमें भी जाति ढूंढी जा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, श्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में जोरदार जश्न मना। श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, धन्यवाद। महिलाओं ने आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के पैर छूकर नारी शक्ति का वंदन किया और लगे हाथ विपक्ष को आईना दिखा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। लोकसभा में भी ज्यादातर पार्टियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन अब विपक्ष ने आरक्षण में आरक्षण का दांव चलना शुरू किया है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। साथ ही विपक्ष ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि बिल तो पास हुआ, कानून भी बनेगा, लागू कब होगा? हिंदुस्तान की जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है, और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। जरूर पहले करना था, कांग्रेस ने नहीं किया, उसको बहुमत था फिर भी नहीं किया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं सेंसस को।
सेंसस में महिला का संख्या बढ़ेगा, क्योंकि अभी महिला का जन्म, महिला का संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमको न्याय मिलेगा। कांग्रेस के अलावा कई दूसरी पार्टियां भी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही हैं। कि बहुत हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो वो पार्टी रही जिसके एक सांसद है सुरेंद्र यादव, जिन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया था। ये वो लोग रहे जो महिला आरक्षण के घोर विरोधी रहे, जो ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ये महिला आरक्षण नहीं चाहते थे। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया था मनमोहन सिंह के समय में कि ये बिल पारित न हो सके, और आज ये लोग लंबी लंबी बात करें कि 50% लागू होना चाहिए। अरे पहले 33% को तो स्वीकार करो। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने महिला आरक्षण को इवेंट बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की इवेंट मानसिकता है। हर चीज को इवेंट बना दो, महिलाओं के आरक्षण को भी इवेंट बना दो, क्योंकि लागू तो करना नहीं है, तो इसलिए चुनावी इवेंट बना दो, लेकिन ये इवेंट उनको महंगा पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रत्येक सांसद का, जिसने इस बिल को पारित करने में समर्थन करा और मतदान करा। 27 बरस पुराना विघ्न महिला आरक्षण से आप लोगों ने हट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण पर बिल पास हो गया, जल्द ही कानून बन जाएगा, लेकिन सियासत जारी है। आज तक